नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। हर महीने 2 एकादशी आती हैं, लेकिन कुछ एकादशी ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव बेहद शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। उन्हीं में से एक है पाप मोचनी एकादशी। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो पाप इंसान को जन्म जन्मांतर तक भटकाते हैं, उनसे भी मुक्ति मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी की शुरुआत कैसे हुई? इस व्रत को करने का सही तरीका क्या है और इस दिन ऐसा कौन सा छोटा सा उपाय किया जाए जिससे जीवन के सारे दुख और पाप समाप्त हो जाएं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाप मोचनी एकादशी की अद्भुत कथा, इसका महत्व और कुछ ऐसे गुप्त उपाय जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी होती है। इसका वर्णन पद्म पुराण में विस्तार से किया गया है। पाप मोचनी शब्द का अर्थ ही है पापों को नष्ट करने वाली। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य के अनजाने और जाने अनजाने में किए गए पाप समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति से जीवन में कोई बड़ी गलती हो गई हो या उसे अपने कर्मों का पछतावा हो, तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत उसके लिए बेहद फलदायी माना जाता है। यह व्रत व्यक्ति को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी की कथा बेहद रोचक और शिक्षाप्रद है। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर वन में च्यवन ऋषि का आश्रम हुआ करता था। उस वन में बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे। उसी वन में मेधावी नाम का एक तपस्वी ऋषि भी कठोर तपस्या कर रहा था। मेधावी ऋषि बहुत तेजस्वी और महान तपस्वी थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक को चिंता होने लगी कि कहीं यह ऋषि अपनी तपस्या से स्वर्ग लोक पर अधिकार न कर ले। तब देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजुघोषा को भेजा। मंजुघोषा का रूप इतना आकर्षक था कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो सकता था। वह वन में पहुंची और मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसकी सुंदरता और मधुर संगीत सुनकर मेधावी ऋषि का मन विचलित हो गया। धीरे धीरे वे अपनी तपस्या भूल गए और मंजुघोषा के प्रेम में पड़ गए। दोस्तों, कहते हैं कि समय का पता ही नहीं चला और कई वर्षों तक दोनों साथ रहने लगे। लेकिन एक दिन अचानक मेधावी ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आया कि उनकी वर्षों की तपस्या नष्ट हो चुकी है। गुस्से में आकर उन्होंने मंजुघोषा को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तुम पिशाचनी बन जाओ। यह सुनकर मंजुघोषा बहुत डर गई। वह रोने लगी और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। उसने कहा, हे ऋषि, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे श्राप से मुक्त होने का मार्ग बताइए। तब मेधावी ऋषि को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, यदि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजुघोषा ने पूरी श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह तुरंत श्राप से मुक्त हो गई और फिर से अपने दिव्य रूप में स्वर्ग लोक लौट गई। दोस्तों, तभी से पाप मोचनी एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। अगर आप इस व्रत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो इसकी सही विधि जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर उनका ध्यान करें। भगवान को तुलसी दल, पीले फूल और फल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरे दिन सात्विकता बनाए रखें। झूठ बोलना, क्रोध करना और किसी का अपमान करना इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अनाज का सेवन नहीं किया जाता। अधिकतर लोग फलाहार करके व्रत रखते हैं। रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना बहुत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर या गरीबों को दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए।
दोस्तों, अगर इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की 11 पत्तियां अर्पित करें। इसके बाद नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से जीवन के पाप नष्ट होते हैं और मन को शांति मिलती है। अगर घर में आर्थिक समस्या चल रही हो तो इस दिन पीले कपड़े में हल्दी और चावल बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें, फिर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। अगर जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन और कपड़े दान करें। दान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का नाम लेकर प्रार्थना करें। ये उपाय घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, इस दिन कुछ गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन मांस, शराब और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। किसी का अपमान या बुरा नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन मन में बुरे विचार नहीं आने देना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का आध्यात्मिक संदेश। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। ये हमें सिखाती है कि इंसान से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में जाए तो उसे जरूर क्षमा मिलती है। भगवान विष्णु करुणा के सागर हैं। वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी की पवित्र कथा, इसका महत्व और कुछ चमत्कारी उपाय। अगर आप भी जीवन में शांति, सुख और पापों से मुक्ति चाहते हैं तो इस पवित्र दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा जरूर करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल धर्म का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।